Very good morning, my dear students. In this topic, we will cover a very important topic, that is viruses. What are viruses and what is the causes of viruses, the types of viruses and the source. वायरस हमें कहाँ से आते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर वायरसेस. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. इस टॉपिक में हम कर्म करने वाले हैं द टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर वायरसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस टू डू, सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, अटैक, प्रिवेंट फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस, बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हम बाद में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. Okay, what is computer viruses? A computer virus is a software program with the ability to make copies of itself which attack itself to other application or devices. कंप्यूटर वायरसेस एक प्रोग्राम होता है जो कि जो कि खुद की क्लोनिंग कर सकता है, खुद को कई हिस्सों में बांट सकता है, बहुत सारे कॉपीज़ में हो सकता है, हमारी फाइल को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को हार्म करने के लिए या उन्हें अनिश्चित रूप से दूसरे को भेजने के लिए ये काम करता है वायरस. द टाइप्स ऑफ वायरसेस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायरसेस: बूट वायरस, प्रोग्राम वायरस एंड माइक्रो वायरस. चलिए इनके बारे में देखते हैं ये वायरस क्या है. Now, boot virus. Boot virus infects the boot record of hard disks and floppy disk. Generally, these are considered more dangerous than program virus. अब ये बूट वायरसेस क्या होते हैं? ये वायरस मोस्टली आपके MS वर्ड जो आपका विंडोज़ है उसे हार्म कर पहुँचाते हैं. अगर आपकी विंडो ही नहीं रहेगी तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो जो बूट फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर की विंडोज़ की फाइल्स होती हैं, उन पे अटैक करता है. जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, विंडो की वजह से होता है. तो ये विंडो को हार्म करने के लिए बूट वायरसेस बनाए जाते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर पूरी तरह से क्रैश हो जाए और पूरा डाटा एक बार में चला जाए. और सेकंड होता है प्रोग्राम वायरस. दिस वायरसेस इन्फेक्टेड प्रोग्राम फाइल्स विच हैव एक्सटेंशन सच एज .com. ये वायरस वो वायरस होते हैं जो प्रोग्राम फाइल को इफेक्ट करते हैं. हमारी MS वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई, कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, DL, OVN, SL, जो कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उन्हें ये इन्फेक्टेड करता है. या तो ये कहें क्लोन भी कर सकता है, उन्हें सेंड भी कर सकता है, उन्हें एक तरह से बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, दैट वी विल नॉट एबल टू रिकवर इट अगेन. हम उसे वापस नहीं ले पाएंगे. तो ये प्रोग्राम वायरसेस करते हैं. द थर्ड इज मैक्रो वायरसेस. These viruses infected data files, for example, Microsoft Word documents and templates files are susceptible to macroviruses attack. They spread rapidly as infected documents and share a network of download the इंटरनेट फाइल साइट्स. अब ये इंटरनेट साइट से होते हैं, ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स की जो टेम्पलेट्स होती हैं उन्हें अटैक करता है. हम जो छोटे छोटे टेम्पलेट्स हमारी फाइल बन के रख जाती हैं विंडोज़ में, MS DOS की, वर्ड की जो फाइल हैं उन पर अटैक करता है, जो कि हमारा डाटा, सीक्रेट डाटा चुरा सके. इंटरनेट के सोर्सेस, इंटरनेट के माध्यम से हम कोई फाइल अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो ये वायरस वहाँ से भी आ सकते हैं, जो कि हमारी फाइल, इनका मेन टारगेट हमारी फाइल्स होती हैं. अब वायरस करते क्या हैं? अब वायरस ट्राई टू टेक कंट्रोल of computer system it has infected at the first opportunity available. It make copies of itself and also try to carry harmful tasks written it is in program. तो वायरस हमारे कंप्यूटर पे पूरी तरह से कंट्रोल लेने की पूरा कोशिश करता है. It has infected at the first opportunity available. ये अपने आप को कॉपीज़ कर सकता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट्स में डिवाइड होके हर फाइल्स को, हर वीडियो को, हर सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर सकता है. और ये इतनी तेज़ी से होता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते. द 5 टॉप सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक. ये 5 तरह के सोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर हम पे अटैक कर सकता है. इससे हम बचाव करें कि कंप्यूटर के किस किस माध्यम से क्या क्या सोर्स होते हैं जिस पे वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं. फर्स्ट, डाउनलोड प्रोग्राम्स. अगर हम किसी अननोन साइट से प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास वायरस आ सकता है. डाउनलोड प्रोग्राम्स, क्रैक सॉफ्टवेयर. अब कहीं से हम क्रैक सॉफ्टवेयर लेते हैं, कहीं ऐसी साइट्स हैं जो दैट इज़ ऐसी साइटें होती हैं जो कि दावा करती हैं कि दैट दे हैव ऑल द क्रैक सॉफ्टवेयर. कई सॉफ्टवेयर हमें लुआवने सॉफ्टवेयर देते हैं जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं. एंड दिस इज द साइट हैज सेज दैट वी हैव ऑल द सॉफ्टवेयर इन द फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो ऐसे सॉफ्टवेयर वी शुड नॉट डाउनलोड फ्रॉम दी अननोन साइटेड अननोन सोर्सेज। तो डाउनलोड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वायरस हम पे अटैक कर सकती है। ईमेल अटैचमेंट, हमें वी हैव रिसीव सो मैनी ईमेल्स इन अ डे, सम ऑफ देम आर कॉल्ड स्पैम। वी शुड नॉट इंस्टॉल अ फाइल फ्रॉम द इस, अगर अननोन सोर्सेज से हमें कोई ईमेल प्राप्त हो रहा है देन वी शुड नॉट ओपन द ईमेल, वी शुड डिलीट इट। if we don't know the address of the person and we send your file with the attachment, कई कई वायरस हमें जो हैकर्स या वायरस डेवलपर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स में ईमेल के थ्रू ही वायरस भेज सकते हैं। अगर हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर हमने फाइल को खोल भी लिया दैट वी विल इन्फेक्टेड, हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अननोन सोर्सेज से कभी भी किसी प्रकार के ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। इंटरनेट, लॉट्स ऑफ टाइम वी सफरिंग फ्रॉम द इंटरनेट and unwantedly we download some files in the pdf in the songs के माध्यम से, pdf के माध्यम से भी हम पे वायरस अटैक हो सकता है। तो इंटरनेट भी उसका एक मीडियम है। इंटरनेट के थ्रू हम जो भी करें तो अननोन सोर्सेज से कुछ भी डाउनलोड ना करें। बूटिंग फ्रॉम सीडी, अब जो हम विंडोज़ की सीडी होती है दैट इज़ बूटिंग सीडी, इज कॉल्ड बूटिंग सीडी। जो बूटिंग सीडी जो होती हैं उसके थ्रू भी अगर हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो प्रोग्राम के साथ साथ वायरस भी हमारे साथ इंस्टॉल हो जाता है, और ये वायरस जाके ऐसे ड्राइव में आके हाइड हो जाता है दैट वी विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वायरस। इवन द कंप्यूटर वायरस, सम एंटीवायरसेस डो नॉट अंडरस्टैंड वेयर इज़ द वायरस। सो वायरस अपने आप को इतनी स्पीड से कॉपी करते हैं और दे जस्ट स्पीड इन ऑल ओवर द कंप्यूटर, हर फाइल में, हर सॉफ्टवेयर में ये छा जाते हैं। हाउ यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एंटीवायरस and what is the harm of viruses. Okay, write down in the notebook please.